कभी सोचा है भाई, इतनी मेहनत के बाद भी मिडिल क्लास फाइनेंशियली आगे क्यों नहीं बढ़ता? डिग्री है, जॉब है, एक्सपीरियंस है, फिर भी पैसा हमेशा टाइट क्यों रहता है? ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है और ना ही किसी को ब्लेम करने वाली, बस थोड़ा अनकंफर्टेबल सच है जो नॉर्मली ओपनली बोला नहीं जाता। देखो भाई, इंडिया का मिडिल क्लास लेजी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो मेहनत करता है, सैक्रिफाइस करता है, कभी खुद पे खर्च नहीं करता, फिर भी जिंदगी भर सैलरी और ईएमआई के बीच अटक जाता है। सवाल ये नहीं है कि उसमें टैलेंट कम है, सवाल ये है कि उसे पैसा कमाने का सिस्टम कभी समझाया ही नहीं गया। आज का मिडिल क्लास सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एक तरफ सोशल मीडिया बोलता है ट्रेडिंग कर लो, क्रिप्टो कर लो, साइड हसल से जॉब छोड़ दो। दूसरी तरफ घर के लोग बोलते हैं जॉब सेफ होती है, रिस्क मत लो, बिजनेस में लोग डूब जाते हैं। और बीच में मिडिल क्लास, न पूरी तरह जॉब माइंडसेट, न पूरी तरह बिजनेस माइंडसेट, बस लटका हुआ। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं भाई। इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास सैलरी मान लो 25,000 से 40,000 रुपए। अच्छा सिनेरियो ले लेते हैं 35,000 रुपए। अब खर्चा देखो, रेंट या ईएमआई 10-12 हजार, ग्रोसरी खाना पीना 7-8 हजार, बिजली मोबाइल इंटरनेट 3-4 हजार, पेट्रोल ट्रैवल 3 हजार, मेडिकल छोटी मोटी चीजें 3 हजार। महीने का खर्चा 26 से 30 हजार रुपए। एंड में बचता है 5 से 7 हजार रुपए। बस ये है मेजॉरिटी मिडिल क्लास की जिंदगी। और यहीं से एक ट्रैप स्टार्ट होता है। पैसा बचा के रखो, एफडी, एलआईसी, आरडी, पीपीएफ, जहां जगह मिले पैसा पार्क कर दो। सेविंग गलत नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं, पर सिर्फ सेविंग से कोई अमीर नहीं बनता। 5,000 रुपए पर मंथ 10 साल तक भी सेव कर लो, तुम सेफ हो जाओगे, रिच नहीं। सेफ्टी और वेल्थ दोनों अलग चीजें हैं। अब जॉब की बात करें, जॉब बुरी नहीं है, जॉब जरूरी है, पर जॉब को थोड़ा ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर दिया गया है। सच ये है, जॉब तुम्हें ओनर नहीं बनाती, तुम सिस्टम के अंदर काम करते हो और हां, रिप्लेसेबल होते हो। कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस, तुम्हारी ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी, और अगर कंपनी बंद हो गई, इनकम जीरो। इसको हम रिस्क नहीं बोलते, क्योंकि ये रिस्क धीरे धीरे आता है, साइलेंट रिस्क। मिडिल क्लास को एक बात बचपन से सुनाई जाती है, बिजनेस सिर्फ अमीर लोग करते हैं, पर रियलिटी थोड़ी उल्टा है भाई। अमीर लोग बिजनेस करके अमीर बने। बिजनेस का मतलब यह नहीं होता कि आज पैसा लगाया और कल करोड़पति। बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। पर मिडिल क्लास को दिखाया क्या जाता है? फेलियर्स, लॉस, बर्बादी। और जो सक्सेसफुल होते हैं उनको लकी बोल दिया जाता है। एक और कॉमन गलती, ग्लैमर के पीछे भागना। स्टार्टअप, ऐप, टेक, ब्रांड अच्छा लगता है सुनने में, पर इंडिया में पैसा ग्लैमर में नहीं, बोरिंग बिजनेसेस में है। फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल कंज्यूमेबल्स, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कोल्ड स्टोरेज, होलसेल ट्रेडिंग। ये रील्स में नहीं दिखते, इसीलिए लोग इग्नोर कर देते हैं, पर कैश फ्लो यहीं से आता है। एग्जाम्पल के लिए फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन ही ले लो। सिंपल स्ट्रक्चर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 से 30 लाख, मंथली टर्नओवर 30 से 50 लाख, एवरेज मार्जिन 8 से 12%, एक्सपेंसेस के बाद 2.5 से 5 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट। कोई फैंटेसी नहीं, इंडिया के रियल नंबर्स हैं। पर मिडिल क्लास यहीं रुक जाता है। इतना पैसा कहां से आएगा? यहीं पे थोड़ा रुक के सोचो। मिडिल क्लास 40 से 50 लाख रुपए का होम लोन ले लेता है, 10 से 15 लाख रुपए की कार ईएमआई पे ले लेता है, 20 साल तक बैंक के लिए काम करता है, पर जब बिजनेस की बात आती है तो बोलता है रिस्क है। दोनों में रिस्क है भाई, बस एक में सोसाइटी का अप्रूवल है। रिस्क का मतलब हमने गलत समझा है। रिस्क सिर्फ पैसा डूबना नहीं होता, रिस्क ये भी होता है कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना, इन्फ्लेशन के साथ हारते रहना, रिटायरमेंट के बाद इनकम जीरो हो जाना। ये रिस्क दिखते नहीं, पर चुभते बहुत हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, राहुल, एज 25, प्राइवेट जॉब, सैलरी 30,000, 10 साल जॉब, एवरेज इंक्रीमेंट 7%, 35 की एज में सैलरी अराउंड 60,000, सेविंग्स मिला के 10 से 12 लाख रुपए। अब अमन को देखो, 5 लोग मिलके 25 लाख रुपए का फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है। फर्स्ट ईयर 1 से 1.2 लाख पर मंथ, सेकेंड ईयर 2.5 लाख पर मंथ, थर्ड ईयर 4 लाख पर मंथ स्टेबल। अमन कोई करोड़पति नहीं बना, पर उसके पास कैश फ्लो आ गया, कंट्रोल आ गया। राहुल अभी भी अप्रेजल का वेट कर रहा है। एक और अनकंफर्टेबल सच, मिडिल क्लास को लगता है डिस्ट्रीब्यूटर बनना छोटा काम है, पर पैसा ईगो नहीं देखता भाई, पैसा सिस्टम देखता है।
तुम सीईओ हो या होलसेलर, अगर कैश फ्लो तुम्हारे कंट्रोल में है तो पावर भी वहीं होती है। स्कूल और कॉलेज का भी रोल है। मार्क्स, डिग्री, जॉब, ये सब सिखाया गया, पर यह नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे काम करता है, कैश फ्लो क्या होता है, मार्जिन का मतलब क्या होता है। इसीलिए बिजनेस सुन के डर लगता है, समझा ही नहीं गया। अब लास्ट बात ध्यान से सुनना, ना सिर्फ गवर्नमेंट, ना सिर्फ कंपनीज, ना सिर्फ बॉस, सच ये है कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा नुकसान होता है उन फाइनेंशियल बिलीफ्स से जो बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। जॉब जरूरी है सर्वाइवल के लिए, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ अक्सर ओनरशिप और कैश फ्लो सिस्टम से आती है। जो ये डिफरेंस समझ लेता है वो डिसीजंस थोड़े अलग लेने लगता है और वहीं से गेम धीरे धीरे चेंज होता है। अगर ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा तो शायद बात सच के करीब थी। कमेंट में बताओ भाई, तुम किस साइड हो, सिक्योरिटी माइंडसेट या ओनरशिप माइंडसेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यहां मोटिवेशन नहीं, सिर्फ इंडियन बिजनेस रियलिटी मिलती है।